हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 धारा 85 और धारा 86 की बात करेंगे। धारा 84 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, जिस पे मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 84 तक बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताया है और बेयर एक्ट की समझ को आपके लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। मेरी इस कोशिश से अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू ऐड हो पा रहा है आपके अंदर, तो वीडियोस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और मैं मोटिवेट होकर आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करती रहूँ। सेक्शन 85, यह ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, इसकी बात करता है। और सेक्शन 86, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान होना अपेक्षित है, इनकी बात करता है। आइए समझते हैं हम 85 और 86 को बहुत ही अच्छे से, जो कि मदान्ध व्यक्ति का कार्य बताता है। 85 और 86 को दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। यह मदान्ध व्यक्ति के कार्य के बारे में बताता है। धारा 85 और धारा 86 उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को क्षम्य बनाती है जो नशे में है, किंतु इन दोनों धाराओं में अंतर है। और अंतर सिर्फ इतना है कि धारा 85 अनैच्छिक मत्तता की बात करता है और धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता की बात करता है। धारा 85 के अंतर्गत हम देखते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। यह जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। कोई व्यक्ति नशे में है, नशे में रोड पे निकला और उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो यहाँ पे उसे बचाव तो मिलेगा नशे में, लेकिन कब? जब वह नशा उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, उसे कोई ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया गया है ना, तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं था और उसके इच्छा के विरुद्ध उसे पिलाया गया था। जब ऐसे दो कंडीशंस होंगे तो ही 85 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को नशे में किए गए कार्य के बावजूद भी उसे उन्मुक्ति प्राप्त होगी। किससे? सजा से। धारा 85 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति की मांग करने के लिए अभियुक्त को सिद्ध करना होगा कि दो बातें सिद्ध करनी होंगी। पहला, कार्य करते समय मत्तता के कारण वह कार्य प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, इस बात को समझने में वह असमर्थ था। पहली तो इस बात की उसे पुष्टि करनी होगी, और दूसरा यह कि जिस वस्तु ने उसे उन्मत्त किया था वह या तो उसके ज्ञान के बिना या उसके इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 85 के अनुसार अनैच्छिक मत्तता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में वर्णित है, और यह धारा एक अभियुक्त को वही बचाव प्रदान करती है जो धारा 84 में एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को प्रदान करती है। और आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति की मांग के अंतर्गत धारा 85 दो बातों की मांग करती है कि कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध था, और यह कि जिस वस्तु ने उसे उन्मत्त किया, जिस वस्तु के कारण वह नशे में आया, यह उसके बिना उसके बिना ज्ञान के तथा अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दी गई। एक फेमस वाद है
पी बनाम बियर्ड, पीपी बनाम बियर्ड का वाद धारा 85 से संबंधित है। इस वाद में एक चौकीदार ने एक 13 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया। तत्पश्चात प्रतिरोध किए जाने की दशा में लड़की के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया, जिससे घुटन यानी सफोकेशन से लड़की की मृत्यु हो गई। इस वाद में मदिरापान का बचाव लिया गया। कोर्ट ने यह धारित किया कि मदिरापान कोई बचाव नहीं है जब तक कि अभियुक्त बलात्कार किए जाते समय इस अवस्था तक मदमत्त न हो कि वह उसे कारित किए जाने हेतु आशय सृजित किए जाने में असमर्थ हो। अतः कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड से दंडित किया था। धारा 85 आप समझ गए होंगे। धारा 86 देखते हैं। और धारा 86 क्या कहती है? उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 86 में मदोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ निश्चित अपराधों के अनुमोदन के बारे में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार जब कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए आपराधिक आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो स्वेच्छा से नशा किया हो, तो वह उसी दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता। उन दशाओं में जहाँ की किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट आशय या ज्ञान से न किया गया हो। C.E. कोक की राय में हम इसको समझ पाएंगे ऐसे कि C.E. कोक की राय थी, एक उन्मत्त व्यक्ति के लिए जो स्वेच्छा से नशे में है, इस कारण कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, किंतु यदि वह कभी नुकसान या क्षति पहुंचाने वाले कार्य को करता है तो उसकी मत्तता निश्चय ही उसे व्यापक बना देती है। क्वीन बनाम जुल्फिकार का वाद इससे संबंधित है और ये बहुत ही फेमस वाद है। इसमें मत्तता अपराध को गुरुतर नहीं बनाती, यह बात कही गई, अपितु वह एक बचाव है। मत्तता एक बचाव है और एक कार्य यदि एक उद्वेग रहित व्यक्ति द्वारा किया जाता तो एक अपराध है। वह कार्य तब भी अब एक अपराध होगा यदि एक व्यक्ति द्वारा उस समय किया जाता जब वह नशे में है, यदि मत्तता स्वैच्छिक है। इसे क्वीन बनाम जुल्फिकार के वाद में स्पष्ट किया गया था। और वासुदेव बनाम पिप्सू राज्य का एक मामला है। यह धारा 86 के अंतर्गत स्वैच्छिक मत्तता पर एक महत्वपूर्ण वाद है, आप इसे नोट कर लेंगे। इस वाद में वासुदेव नामक अभियुक्त मृतक के साथ एक बारात में गया। जब वे खाना खाने गए तो उसने मृतक से कहा कि वह थोड़ा खिसक जाए, किंतु मृतक अपने स्थान से नहीं खिसका। इस पर अभियुक्त को क्रोध आ गया और उसने अपने पिस्तौल निकालकर मृतक के पेट में गोली चला दिया, जिससे लड़के की मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या का प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए यह धारित किया कि जहाँ तक ज्ञान की बात है, उन्मत्त व्यक्ति को उसी ज्ञान से युक्त माना जाएगा जिससे कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति युक्त होता है। किंतु जहाँ तक आशय का सवाल है
इसका निर्धारण मामले की सामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति क के पास 2 बोतल है, जिसमें एक में जहरीला लोशन और दूसरे में पीने की दवा है। जब वह नशे के प्रभाव में होगा तो क ने भूल से अपने बच्चे को जहरीले लोशन की एक खुराक पिला दी, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इस मामले में क धारा 86 के अंतर्गत मतता के आधार पर अपना बचाव नहीं प्रस्तुत कर सकता और वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा, क्योंकि वह घोर उपेक्षा का दोषी था यहाँ पर। इस प्रकार धारा 85 और धारा 86 आप समझ पाए होंगे। धारा 86 अपनी टिप्पणियों में कहता है, किसी कार्य के प्रकृति और उसके परिणामों को न समझने की प्रतिरक्षा, चाहे वह कार्य मतता में या अन्य किसी परिस्थितियों में किया गया हो, आरोपित अपराध की प्रतिरक्षा होती है। यह मैंने अभी बताया था, वासुदेव बनाम पेप्सुराज जी की वाद में यह बात कही गई थी। आज की वीडियो में हमने धारा 85 और धारा 86 और उसके अंतर को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप वीडियोस समझ पा रहे होंगे और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे से बेयर एक्ट को समझाने में अपनी कोशिश पूर्ण कर पाऊँ। थैंक यू।